बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त आपकी खिदमत में सरप्राइजिंग तौर पे हाजिर हो रहे हैं। आप माशाल्लाह लाहौर के सुपरस्टार देख रहे होंगे कि इस वक्त महफिल में मौजूद हैं और सब दोस्तों को हंगामी तौर पर इकट्ठा होना पड़ा एक हमारे दोस्त और प्यारे भाई की मोहब्बत की वजह से। और आज मैं आपके सामने बतौर मीडिया पर्सन नहीं, एज ए ऑर्गेनाइज़र आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और हाजिर होने का मकसद ये भी आपको बताते हैं कि एक भाई की, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने स्पेशल चाहत की और मोहब्बत की। उस मोहब्बत में सब दोस्त आज इकट्ठे हो गए हैं। तो सबसे पहले शुरका का तारुफ हो जाए। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही लाहौर का सीनियर और मोतबर नाम, सबसे बड़े टूर्नामेंट खिलाने का एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही इनके पास रहा है, उस्ताद हाजी गुजर साहब। और हमारे जगमगाते हंसमुख सितारे, ये देखिए हंस पड़े उस्ताद मलिक बिलाल साहब। और लोगों को तारे दिखाने वाले हमारे साथ मौजूद है कि तारे भी देखो, उस्ताद अतीमुल्लाह तारावानी। बहुत ही सीनियर और मोतबर नाम, सीनियर घराना, उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब। और हंसे जरा, हंस के दिखा हमारा जो खिला दिलेर खिलाड़ी उस्ताद अजहर वाली। आपने तो हमारा स्टार, नए से नए ट्रेंड सेट करने वाला उस्ताद उस्मान जलाल भट्ट साहब। और आज के हमारे मेजबान और दिलेर खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको हर वक्त मैदान में नजर आता है, उस्ताद गुलाम रवान साहब। और दोस्त तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, मोहसिन गुजर साहब बैठे हुए हैं पीछे। ये देखें दोस्ताना क्लब, हमारे दोस्ताना हाई पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स बैठे हुए हैं दोनों, हसन साहब हसन। और इधर खुर्रम साहब मौजूद है भट्टी कप से। वो नहीं, शौक मोहब्बत का वो है, शौक मोहब्बत वाले हमारे दोस्त। ये शौक मोहब्बत वाले, वो भट्टी कप वाले। अच्छा, वो भट्टी कप वाले उल्ट हो गया तो अब तहमीद नहीं बांधनी, तो हम सीधे ही चलते हैं आज सबसे पहले उस्ताद अतीमुल्लाह तारा साहब की तरफ। जी उस्ताद जी, की हाल चाल ने? शुक्र सर, नमस्कार। खैर नाल मोहब्बत तो चाहत नाल तुसीं बुला ले। बस कबूतर भाई धमाके दे हुंदे रहंदे ने। अच्छा, धमाका फसाव ने कीता, ओदी वजह नाल सारे दोस्त इकट्ठे होए। अच्छा, क्यों की धमाका हो गया जी? धमाका उन्होंने कप्पां दा बाईकाट कर दिता है। अच्छा, ठीक है। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੁੰਸਫੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਆਬਾਦ ਅਲੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੱਪ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੱਪ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। जी सर, सर हाजी अताउल्लाह साहब, सर गुजारिश है कि उन्होंने एक गल की है कि जी मुंसफियां च हाजी अताउल्लाह साहब साढ़े नाल रास्ते च रहे ने, उन्होंने साढ़े वाल आना सीगा और वो आए नहीं, उन्होंने सन डिच किया। कोई इस किस्म की की सूरत हाल हुई है तो हुण तुसीं दस सकते हो? मुंसफियां लुका लईआं गईआं ते पता नहीं कोई इस किस्म की चीज़। मेरे नाल रात आया सी जी, परसों रात ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਨ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਪਰਚੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਭਾ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵਸੀਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੱਲ ਹੋਇਆ।
मैं यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਨਸਫੀ ਉੱਥੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੁਨਸਫੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਚਾਹੀਏ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਨਸਫੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਈਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੁਨਸਫੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। अच्छा हाई साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਦਲੀ ਵੈਸ ਭਾਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ ਵੈਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਲੇਟ ਆਵਾਂਗਾ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ नहीं आए। अच्छा इसी सिलसिले की कड़ी में आगे उस्मान भट्ट साहब की तरफ इसी चलेंगे। दौरान मैंने हाफिज साहब को फोन किया था, हाफिज साहब आप आए नहीं, उन्होंने कहा जी हमें बताया नहीं किसी ने। अच्छा। तो फिर आपसे मैंने बात करवाई थी हाँ जी। कि शाह साहब आपने इनवाइट नहीं किया। आपने कहा जी बिल्कुल इनवाइट किया, मैं परसों भी कर गया हूँ, वैस भाई ने भी किया, बाद भाई ने भी किया, सब ने मतलब अताउल्ला भाई से भी उनकी बात हुई थी। ये तो मतलब सीधा सीधा झूठ है ना कि जी सानू किया ही किसी ने नहीं। मेरी वसीम से बात हुई 3:30-4 बजे बात हुई। अच्छा और आप इस हवाले से मुंशियाँ सबसे पहले आपसे स्टार्ट की तो वो कुछ अहवाल देंगे हमें उस सारा क्या हुआ वहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो दोस्तों को सलाम है। बिल्कुल जी, सबसे पहले जो मुंशियाँ जो स्टार्ट हुआ सीज़न का वो सब दोस्तों ने मेरी तरफ आना था और टाइम डिसाइडेड भी था। अगर हाफिज साहब ये बात कर रहे हैं कि जी ये मुझे कोई लेट डाउन किया जा रहा है, ऐसी बिल्कुल कतई नहीं है, बिल्कुल झूठ पे मुबनी है ये बात। हाफिज साहब के ऑनर के लिए हमने 6 घंटे वेट किया सब दोस्तों ने। जब इफ्तारी हुई है 6 घंटे हम वेट करते रहे थे कि हाफिज साहब आएंगे तो फिर हम मुंशियाँ डालते हैं ताकि उनके कप में या हमारे कप में कोई मसला मत आए। 6 घंटे वेट करने का मकसद क्या था? यही मकसद था कि यार इन सबको दोस्तों को हमने साथ लेके चलना है, इनके कप को ब्लाइज करना है। किसी किस्म के भी कोई माइंड में नहीं था कि हमने इनको मसलन के डिग्रेड करने की कोई ऐसी बात थी। 6 घंटे कौन वेट करता है? हम पहले भी लाहौर सारा इकट्ठा होकर मुंशियाँ डालता रहे, कोई एक बंदा हमें बता दे कि हमने किसी के लिए कभी वेट भी किया हो। हाफिज साहब के लिए हमने स्पेशल वेट किया कि हाफिज साहब आ जाएं, आप आ जाएं, आप जी आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं। 6 घंटे हमने वेट किया और उसके बाद भी बाद में मसलन की अब बाद में उस्ताद मुल्ला की तरफ जो हुए बात, सारा कुछ उनको पता था कि उस्ताद मुल्ला की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। उनके बीच में तकरीबन वसीम भाई से भी मेरा राब्ता होता रहा। कोई हवा पहले ही चल रही थी कि जी मैंने जाना नहीं, वो हवा चल रही थी इनकी तरफ से चल रही थी, पीछे कुछ मुंह पे कुछ, वो बात हो रही थी। तो मुझे तो इस चीज का बड़ा अफसोस है कि जो उन्होंने बात की है कि शायद उनको लेट डाउन किया जाए, ऐसे कतई नहीं है। मेरे से वसीम की बात हुई है तब भी उसने कहा जी हमने जाना है, इंशाल्लाह जाएंगे ताकि अब में कोई मसला मत आए। मेरी भी हाफिज साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा जी हम आएंगे इंशाल्लाह। हमने किधर जाना है? हमने आपके पास ही आना है। तो उसके बाद ही अगर ये वो कह रहे हैं कि जी मुझे बताया नहीं गया या छुपाया गया, अजीब सी बात है, कोई बिल्कुल झूठ पे मुबनी बात आई है और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह की बात भी करेंगे। अच्छा नहीं, मैं एक और ऐड करना चाहूँगा इसमें, इससे बैठ लेके बात को आगे कि थोड़ा सा, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन उनसे रहा और उनकी सपोर्ट के लिए मैं बजाते खुद आप सब भाइयों की तरफ से उनके पास चल के गया और उन्होंने कहा कि जी हम आपके इस कप के साथ भरपूर अपना मोढा लगाएंगे। और उसकी वजह भी बताई मैंने उन्हें कि उस्ताद शेख अतर साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हमारे ये जो दफ सिस्टम है लाहौर का, उसका वो एक अहम जुज़ है पिछले 15-20 सालों से। तो उन्होंने भी कहा है कि जी इसको सपोर्ट करना है। तो मैं इनके पास खुद चल के गया और इन्हें कहा कि जी आपका ये कप जहाँ सारे हम दो साथी जो टूर्नामेंट्स वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे, ना एंट्रियों की शक्ल में, बल्कि आपका ये जो टूर्नामेंट है ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट करेंगे। जो पहला टूर्नामेंट हुआ है उसको मेरे ऑफिस में मेरे लड़कों ने कंप्लीटली ऑनलाइन और ग्रुप्स में आप अब देख सकते हैं कि हर घंटे बाद अपडेट आ रही थी और कंप्लीटली रिजल्ट जो बना है वो मेरे लड़कों ने तैयार करके दिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने कहते जितने आपके कप उड़ेंगे वो आपके लिए हैं। क्यों? उस्ताद शेख अतर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी वजह से, क्योंकि उनकी एफिलिएशन थी, उनके नाम से ये कप उड़ रहा था, इन्होंने कहा था, तो हमारी पूरी सपोर्ट उनकी तरफ थी। अब बिलाल भाई की तरफ चलूंगा, ये आपको बताएंगे कि
इन ग्रुप इन कप वालों ने कितनी उन्हें एंट्रियां दी राउंड अबाउट, और कितनी ज्यादा सपोर्ट की? जी बिलाल साहब जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपका भी काफी इंटरेक्शन उनके साथ और उनकी जी support- जी मेरी सर मैं उनको बड़ी मेरे भाई हैं, खिलाफात अपनी जगह पे हो गए हैं। देखें जी, सबसे पहले बात मैं ये करूँगा टूर्नामेंट्स के हवाले से। पूरे लाहौर ने जितने भी हमारे लाहौर के मोड़ी हैं या पार्टी ओनर्स हैं, सब बैठ, ओनर्स तो नहीं कह सकते, जो पार्टी के मोड़ी हैं बड़े हैं, सब ने बैठ के फैसला कर दिया, एक लिमिट रख दी भी 25% छोटे कपों में, बड़े कपों में 10%। ये बात जब डिसाइड हो गई, ठीक है, तो ये तो उस जो डिसाइड बात हुई, जो कानून बना, ये उसके ऊपर उंगली उठाई गई, ठीक है। असल चीज़ फर्ज करो, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं कप लाख या 50,000 जीतने के लिए एंट्री नहीं देता, ठीक है भाई। जो फंक्शन होता है ना, जो फंक्शन होता है कप का, वो इसका हुसन है। स्टेज जोन है ना, स्टेज पे चढ़ना एक ओनर की बात है, वो किसने प्रोवाइड किया, ठीक है। हम जाते हैं जी स्टेज पे, मैं आवाज देते हैं, हम जाके जी फलाना 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 आ रहा है, जो उस टाइम इज्जत मिल रही होती है ना, वो ये 1,50,000 की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें पैसों की जरूरत है, हम 20-20 हज़ार की हर इतवार को 50,000 की एंट्रियां दे रहे हैं, तो पैसों की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखें, हाँ अगर पैसे लेट हुए हैं किसी भी कप ओनर की वजह से, ये ज्यादती है, ठीक है। अगर ये कहें कि उसने पैसे खा लिए हैं, भाई 10, 12, 13 लाख रुपए एक फंक्शन पे खर्चा आता है, ठीक है। आप हिसाब करके देख लें कितने पैसे बच जाते हैं जी, ठीक है। लेट देना ये गलती है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि वो पैसे खा रहे हैं या घर के अखराजात उससे चला रहे हैं, तो ये ज्यादती वाली बात है, ठीक है ना। तो बहरहाल मैं तो यही कहूंगा एज ए प्लेयर, देखिए मैं कप नहीं उड़ाता कि भाई हम सिर्फ एंट्री देते हैं स्टेज पे जाने के लिए, ठीक है। जो वो इज्जत है ना, वो पैसों से नहीं मिल सकती। बहुत शुक्रिया जी हाजी साहब। एक बात और आप देखें, हाफिज साहब ने अच्छा काम किया, कप उड़ाया, हम सब दोस्तों ने सपोर्ट की है। किसकी एंट्रियां बीच में? हम लोगों की एंट्रियां ना, सब दोस्तों की, ठीक कितनी है। की एंट्रियां यानी हमारी कम से कम सारी कुल मिला के 25-30 तो बनती होंगी, टोटल जितने ज्यादा ही बनती होंगी, 40-50 के करीब है, ठीक है। तो उनको यही सपोर्ट करनी थी ना हमने, हाँ उनको सपोर्ट कर रहे यानी हैं। अगर 50 एंट्रियां आप लोगों की हैं, हाँ जी। तो 50% तो सपोर्ट आप लोगों की हाँ होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए हम, और एक बात और देखिए, उन्होंने कहा है कि मुल्ला ने जुबान करके तो उसने झूठ बोला है। मैं हल्फन बात कर रहा हूँ, आज की रात को आप मद्देनजर रख लें। उस्ताद मुल्ला से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार हाई साहब ने लख अला किया, हाफिज साहब ने लॉन्च किया है। अल्लाह की कसम उस्ताद मुल्ला ने कहा जिन्ना होएगा असी हाफिज साहब भी एंट्रियां दांगे तो उस्ताद हाई साहब भी दांगे। मैं हल्फन गल कर रहा, ठीक है। यही सपोर्ट होती है, और कैसे सपोर्ट होती है। हाजी साहब लाहौर का कानून की है, कोई पैसे खाण वाला है ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰ ਥੋੜੀ ਸੂਰਤਿਆਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹਵਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਪਸ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਮਰ ਡੀਪੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕੱਪ 'ਚ। ਆਮਰ ਡੀਪੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰੋਫੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪ ਉਡਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪ ਪਿੱਛੋਂ ਉਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੌਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਰਾ ਪੋਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਹਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਨੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਦ ਕਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਦਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ नदीम भाई किसी की गलत बयानियां करनी है शुरू कर सर मैं की गलतियां नहीं की, दसो मेरी जान अगर मैं की होई मैं भाई माजरत कर दांगा, मेरी साबित तो करो कोई बगैर साबित करा तो देना कोई गल। अच्छा जी, हुन मैं एक अहम इशू गल, हाफिज भाई आप हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है। मेरा आपसे छोटी सी गुजारिशात है कि ये जितने ये कप करा रहे हैं, जितने ये कप करा रहे हैं, ये एक साल से नहीं करा रहे, 2 साल से नहीं करा रहे, 3 साल से नहीं करा रहे, एक तवील अरसे से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये शौक करवा रहे हैं और एक कानून के मुताबिक करवा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश, छोटा सा, नाराज नहीं होना, आपने एक सवाल पूछना है। आपने कभी एडवांस एंट्री कहीं भिजवाई है? कभी आप हमारे 2023 में लाख वाले कप में उड़े हुए हैं, लाख रुपए आपने भिजवाया था कोई एडवांस कि शाह साहब ये एंट्री आपको आ गई, या किसी कप की 2022 का अस्सू का जो हिसाब था, वो जो आपकी तरफ एंट्रियां थी, क्या वो आपने भिजवा दी थी कि वो इसी में एडजस्ट हो रही हैं? भाई एक फ़ोन कॉल करते कि जी आपका मेरा कोई हिसाब है, आज ही क्लियर होना चाहिए, जायज़ हो जाना चाहिए। अगर वो ना होता तो फिर आप ये जितना मर्जी कोई बयान करते या कोई चीज़ें जारी करते। मैंने आपको कॉल की है, आपको कहा है कि मैं सियालकोट हूँ, ताज़ियत के लिए आया हुआ हूँ, तो वापस आ रहा हूँ। तो कल बड़ी दूर की बात है, आप आज ही तशरीफ़ ले आए, मैं आपके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। बैठे, आए, हिसाब करें और अपना आप लें। भाइयों, आप भाई हैं, इस शौक़ को इकट्ठा करने के लिए इन सबको जोड़ा, बिठाया। पहले इतवार आपको स्पेशल इनवाइट किया, दूसरी इतवार आपको स्पेशल इनवाइट किया, और आपने मुझे बैठ के कहा कि जी मैं लाजमी पहुंचूंगा, शाह साहब इफ्तारी पे नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं उसके फौरन बाद आ जाऊंगा। फिर मैंने आपको आगे कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वसीम को भेजें, वो आके हमारे साथ मुंशियाँ लगा लें। और उसके बाद ना आप ना वसीम साहब, फिर वहां से कॉल की और आपने कहा कि जी ठीक है आप लगा लें। और जहां तक टूर्नामेंट्स का हवाले से है, तो ये स्टेज सजाने का शौक है। और अजहर भाई, स्टेज के बगैर भी कोई मजा है? नहीं जी, मैंने तो पहले भी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ कि स्टेज के बगैर तो कोई मजा ही नहीं है। देखें जी, सारी जिंदगी बंदा